फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब सोलरैन जोहान के पास आती है। यहाँ पर वो जोहान को देखती है जो अपने भाई की फोटो के सामने खड़ा होता है। जब जोहान सोलरैन को बताता है कि उसका भाई शाबोंग ही कारली है जिसको सोलरैन ढूंढ रही थी और वो इस दुनिया में नहीं है, तो सोलरैन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। जोहान माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें सब कुछ पहले नहीं बताया। सोलरैन रोते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो यहाँ कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। जोहान उसको समझाने की कोशिश करने लगता है तो सोलरैन कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच शॉन यहाँ पर फ्लावर्स लेकर आता है बिकॉज आज कार्ली की डेथ एनिवर्सरी होती है। सोलरैन योन से कहती है, देखो ना जोहान क्या कह रहा है, ये काफी अजीब सी बातें कर रहा है, ये सब सच नहीं है ना। तो योन सैड होकर कहता है, ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो शाबोंग होता है वो अपनी गेम वाली वेडिंग के लिए लेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से वहां पहुंचने के लिए रोड क्रॉस करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि ये लोग सोलरैन को ये सब बातें नहीं बताते हैं, जस्ट एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। बट जब वो फ्लावर्स को देखती है तो समझ जाती है कि आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है और ये लास्ट ईयर वाली वही डेट थी जिस दिन उसकी गेम वेडिंग थी। ये सब सोचकर सोलरैन कहती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, बिकॉज उस दिन वो मेरे लिए आ रहा था। जॉन कहता है, ऐसा नहीं है, वो सब एक एक्सीडेंट था। सोलरैन चिल्लाकर कहती है, तुम्हें सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी जोहान भी कहता है, हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया बिकॉज हमें पता था तुम खुद को ब्लेम करोगी। सोलरैन कहती है, तुम्हें तो सब पता है ना, मैं उससे कितनी हेट करने लगी थी, हर चीज के लिए उसको ब्लेम करती थी, यहाँ तक कि उससे रिवेंज लेने के लिए यहाँ आई। क्या तुम इन सब चीजों की वजह से मुझसे हेट नहीं करते हो? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा भाई था, तुम्हें तो मुझे हेट करनी चाहिए। ये दोनों कुछ नहीं कहते हैं तो वो इन दोनों को सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है कि मेरी वजह से तुमने अपना भाई और दोस्त खो दिया। इसके बाद सोलरैन अकेले अंधेरे में बैठकर रो रही होती है और कहती है, जब कोई मेरा फ्रेंड नहीं था तो अकेले कार्ली था जो हमेशा मेरा साथ देता था, मुझे सपोर्ट करता था। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, सोलरैन के क्लासमेट उसको बुली कर रही होती है, उसको वेयर हाउस में बंद कर देती है, जिससे परेशान होकर सोलरैन अपने घर पर पड़ी रहती है और स्कूल स्किप करती है। वो स्कूल ड्रॉप आउट करने वाली होती है। उसकी मॉम उससे काफी पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लाइक स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों करना चाहती हो, तो वो कुछ नहीं बताती है। तभी उसके पास कार्ली का मैसेज आता है जिससे पूछता है, तुम ठीक हो ना। तो सोलरैन उसको थैंक यू बोलती है बिकॉज जब वो वेयर हाउस में बंद थी तो कार्ली ने उसकी हेल्प की थी। जिसके बाद कार्ली पूछता है, आखिर हुआ क्या था, अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद फ्यूचर में भी मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ जब तुम्हें जरूरत हो। तो सोलरैन उसे स्कूल के बारे में सब कुछ बता देती है, लाइक उसे स्टूडेंट्स बुली करते हैं, जिससे कार्ली से कहता है, तुम्हें सब नहीं सहना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने टीचर या पेरेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए। सोलरैन कहते हैं, मुझे डर लगता है अगर मैंने कुछ बोला और उन्होंने मुझसे रिवेंज लिया तो कार्ली इसके रिप्लाई में कहता है, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे रिवेंज लूंगा। तो सोलरैन स्माइल करने लगती है। सीन प्रेजेंट में आता है, मीना उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। जिस पर सोलरैन बताती है, जब मैं स्कूल में थी सब लोग मुझे बुली करते थे, जिससे परेशान होकर मैं मरना चाहती थी, लेकिन उस टाइम बस एक कार्ली था जिसने मुझे जीने का मकसद दिया। मीना कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो सोलरैन उसको बता देती है कि उसने मुझे गेम वेडिंग के लिए प्रॉमिस किया था जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं खुद से हेट करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को देखते हैं जो असाइनमेंट पर काम कर रहे होते हैं। सोहन काफी शांत सा बैठा होता है। नामो उससे पूछता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम काफी वियर्ड बिहेव कर रहे हो, लाइक अब तुम क्लास स्किप नहीं कर रहे हो, डेली कॉलेज आ रहे हो, यहाँ तक कि ग्रुप एक्टिविटी भी अटेंड कर रहे हो, ये तो जोहान का स्टाइल नहीं है। जिस पर जोहान कहता है, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या कि मैं डेली कॉलेज आ रहा हूँ। तो फिर गोंगजो पूछती है, आखिर सोलरैन को क्या हुआ है, बिकॉज वो काफी दिनों से स्कूल स्किप कर रही है। नामो पूछता है, वो आज भी नहीं आई है क्या। और जोहान से पूछता है, तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है क्या। तो जोहान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ हो गया था। देन नामो कहता है, कहीं तुम डेली कॉलेज ये देखने के लिए तो नहीं आते हो कि सोलरैन कॉलेज आई है या नहीं। तो जोहान उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और गोंगजो को कहकर चले जाता है कि अगर सोलरैन से तुम कांटेक्ट करो तो मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जो अपने लॉकर के पास खड़े होकर गिफ्ट को देखे जा रहा होता है और लगातार सोलरैन को कॉल किया जा रहा होता है। तभी यहाँ पर यालिन आती है और उसके लॉकर में वही गिफ्ट देखकर कहती है, मैंने पहली बार किसी इंसान को गिफ्ट को ऐसे घूरते हुए देखा है। जिस पर योन कहता है, मैं ये गिफ्ट उससे देने वाला हूँ। यालिन कहती है, सच में, बट कब देने वाले हो। तभी सोलरैन का फोन उसकी मॉम पिक कर लेती है। योन उनका कहता है कि मैं सोलरैन से मिलना चाहता हूँ। उसकी मॉम हाँ कर देती है, जिससे वो तुरंत गिफ्ट लेकर यहाँ से निकलता है। देन हम सोलरैन को देखते हैं, उसकी मॉम उसे कह रही होती है, तुम पूरे वीक से यहाँ पर बस सो रही हो, तुम्हारे कॉलेज से तुम्हारा सीनियर तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। सोलरैन कहती है, उसे बोल दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। उसकी मॉम कहती है, तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कह रही हो।
क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? कोई तुमसे मिलने आए और तुम इतना रूड बिहेव करो? एंड वो उसको जबरदस्ती उठा देती है, जिसके बाद वो योन से मिलने के लिए बाहर आती है, जो उसका वेट कर रहा होता है। योन उसे अपने नोट्स देकर कहता है मिड टर्म्स आने वाले हैं, इसलिए तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सोलम कहती है थैंक यू, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, बट मैं अब कॉलेज नहीं जा रही हूँ। तो योन उसका रिप्लाई नहीं करता और कैट के बारे में पूछने लगता है कि तुम उसके ऑनर को नहीं ढूंढने वाली हो क्या? लेकिन सोलम कहती है तुमने इतने टाइम तक मेरे बारे में इतना सोचा और मेरी इतनी केयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और रही बात कैट की, तो मैं उसके ऑनर को जल्दी ही ढूंढ लूंगी। योन कहते तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलने वाले हैं? सोलम कहती है हाँ, हम अब कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आज के बाद तुम कभी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आना। योन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही मायने रखता हूँ। तो सोलम सॉरी कहती है, जिसके बाद योन कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन क्या तुम एक लास्ट टाइम मेरे साथ वॉक पर चल सकती हो? तो सोलम हाँ कर देती है। देन हम गोंगजुआ और नामू को देखते हैं, ये लोग सोलम के बारे में बात कर रहे होते हैं, लाइक इन लोगों को उसकी काफी टेंशन हो रही होती है। तभी ये लोग यहाँ पर सोलम और योन को देखते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं। नामू कहता है ये तो योन है ना, बट इसके साथ कौन है? देन ये लोग समझ जाते हैं कि वो सोलम है। नामू कहता है क्या इसी वजह से सोलम और जुहान की फाइट हुई थी, बिकॉज वो योन के साथ है? ये तो एक लव ट्रायंगल है। गोंगजो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तो सीनियर जुहान को सपोर्ट करूंगी। देन हम योन को देखते हैं, वो गिफ्ट सोलम को देकर उसे ओपन करने के लिए कहता है। सोलम उसको ओपन करती है तो उसमें उसका नेम बैच होता है, जो लास्ट टाइम स्कूल में उसे बचाते टाइम वेयर हाउस के पास गिर गया था। सोलम कहते हैं तुम कभी मेरे स्कूल आए थे क्या? योन यहाँ पर बताता है कि मैं चाबोंग के साथ यहाँ पर आया था। एक्चुअली में जब सोलम ने वेयर हाउस में बंद होने के बाद कार्ली के पास मैसेज किया था, तो ये मैसेज योन और शाबोंग ने देखा था, इसलिए ये दोनों स्कूल आए थे। लास्ट टाइम मुझे लगा था वो जुहान है, बट एक्चुअली में वो शाबोंग था। सोलम ये जानकर काफी हैरान होती है कि शाबोंग और योन उसके लिए स्कूल आए थे। योन यहाँ पर उसको बता रहा होता है कि इन सबके बाद शाबोंग को तुम्हारी काफी टेंशन हो रही थी। तभी हम फ्लैशबैक में आते हैं, शाबोंग सोलम को मैसेज करता है कि तुम ठीक हो ना। इस टाइम पर योन भी यहाँ पर होता है। योन पूछता है उसे ज्यादा चोट लगी है क्या? तो शाबोंग कहता है वो थैंक यू बोल रही है। यहाँ पर शाबोंग सोलम से पूछता है आखिर हुआ क्या था, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद फ्यूचर में मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। सोलम रिप्लाई करती है तो शाबोंग योन से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या रिप्लाई करूँ, लाइक क्या बोलूँ उसको, तुम अगर बात करो ना। तो योन उसके पास आता है। ये वही सीन होता है जो हमने पहले देखा था। सोलम इन लोगों को स्कूल बुलीज के बारे में बताती है और कहती है मैं स्कूल से ड्रॉप आउट करने वाली हूँ। देन योन शाबोंग को रिप्लाई करने के लिए कहता है कि तुम उसको बोलो वो ये सब कुछ अकेले हैंडल ना करे, अपने पेरेंट्स एंड टीचर को बता दे और अपने लिए स्टैंड ले। सोलम कहती है मुझे डर लगता है कि कहीं वो रिवेंज न ले। देन योन और शाबोंग सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसका क्या रिप्लाई करें। तभी यहाँ पर जुहान आता है और इनके पास आकर कहता है इसमें सोचने वाली बात क्या है, बोल दो, अगर उन्होंने रिवेंज लिया तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उन्हें अच्छे सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सोलम को हमेशा सपोर्ट करेंगे। सीन प्रेजेंट में आता है, योन कह रहा होता है जब हमें पता चला कि तुम हमारे स्कूल आने वाली हो तो शाबोंग काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अगर तुम ऐसे स्कूल से ड्रॉप आउट कर दोगी तो शाबोंग मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से कोई इतना सफर करे, इसलिए तुम खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। सोलम यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है। योन कहता है अपने बारे में नहीं तो शाबोंग के बारे में सोचो, तुमने उसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम दोनों सेम स्कूल में जाओगे। तो सोलम ये सब सुनकर काफी ज्यादा हर्ट होती है। नेक्स्ट डे हम योन और जुहान को देखते हैं, ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी साइड से नामू निकलते हुए चिल्लाकर जुहान से कहता है सोलम आज भी स्कूल नहीं आई है। तो योन जुहान से पूछता है तुम्हें उसकी चिंता हो रही थी क्या? जुहान कहता है मुझे उसकी चिंता क्यों होगी, मुझे तो बस बुरा लग रहा था जो भी मैंने लास्ट टाइम उससे बोला। देन योन उसको बताता है कि मैं कल सोलम से मिलने के लिए उसके घर गया था, तुम चाहो तो तुम भी उससे मिलने के लिए जा सकते हो। जुहान कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उससे मिलने के लिए वहां क्यों जाऊंगा? एंड कहता है सोलम इन चीजों के लिए खुद को ब्लेम कर रही है, बट शाबोंग ने एक्सीडेंट से पहले हम दोनों को कॉल किया था, लेकिन हमने कॉल पिक नहीं की, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिस पर योन कहता है शायद इसलिए तुम भी इतना सफर कर रहे हो ना, कितना टाइम हो गया हमने एक दूसरे से खुलकर बात नहीं की। जुहान कहता है तुम्हें लगता है तुम्हें ये सब मुझे बताने की जरूरत है? तो ये दोनों हंसने लगते हैं। देन हम देखते हैं जुहान सोलम से मिलने के लिए आता है, बट उसकी हिम्मत नहीं होती तो वो जाने लगता है। तभी सोलम बाहर आ जाती है और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुहान कहता है तुम कहीं जा रही हो क्या? सोलम कहती है मैं कार्ली से मिलने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद वो फ्यूनरल हॉल आती है, वो शाबोंग की फोटो के सामने खड़े होकर रोने लगती है और उसको थैंक यू कहती है कि जो भी तुमने मेरे लिए कि मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। देन सोलम प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन लोगों के पास आती है, तो गोंगजो उसे मारने लगती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, तुम्हें पता भी मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी, तुम्हें एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना। तो सोलम उसे सॉरी बोलती है। तो ये लोग प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करने लगते हैं। अभी यहाँ पर सोलम काफी ज्यादा बेटर लग रही होती है, लाइक वो काफी स्माइल कर रही होती है एंड काफी चीयरफुल होती है। ये लोग उस कैट की वीडियो बनाते हैं जो सोलम के पास थी।
प्रोजेक्ट के बाद ये लोग ड्रिंक करने के लिए आते हैं। नामो सोल्डम से पूछ रहा होता है तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी, लाइक उसका रीजन क्या था, जुहान से फाइट या फिर इसलिए बिकॉज तुम योन के साथ थी। सोलम कहती है बातें बनाना बंद करो, इन दोनों में से कुछ भी रीजन नहीं था। नामो और गोंगजुआ रीजन पूछते हैं तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं। सोलम यहाँ पर मन ही मन कह रही होती है जिनके बारे में मुझे हमेशा लगता था कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं, आज वही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और मैं हमेशा इनकी फ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ। ड्रिंक करने के बाद सोलम और गोंगजुआ नामो के साथ यहाँ से जा रही होती हैं। तभी हम योन और जुहान को देखते हैं। जुहान योन से पूछते हैं तुम सोलम के साथ इतने अच्छे क्यों, लाइक उसकी इतनी केयर क्यों करते हो, सिर्फ शाबोंग की वजह से। तभी योन फ्लैशबैक के सीन याद करता है जब वो बार बार सोलम से मिल रहा था और जुहान से कहता है मैं सोलम को पसंद करता हूँ। ये सुनकर जुहान हैरान रह जाता है एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोलरम ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। वो गोंगजुआ से कह रही होती है जब तक हम ओल्ड नहीं हो जाते हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तभी नामो भी गोंगजुआ से कहता है चलो हम भी साथ रहते हैं जब तक कि ओल्ड नहीं हो जाते। तभी ये लोग योन और जुहान को देखते हैं जो ऊपर खड़े हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर गोंगजुआ सोलरम से कहती है योन तुम्हारी काफ़ी केयर करता है। तभी नामो कहता है जुहान भी तुम्हारी काफ़ी केयर करता है। तो सोलरम इन दोनों को बताती है तुम लोग गलत समझ रहे हो, एक्चुअली मैं जिसको ढूंढ रही थी वो इन दोनों का फ्रेंड था। नामो कहता है तो इसलिए ये दोनों तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं, तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। योन जुहान को सोलरम के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और उससे कहता है तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, तुम सोलरम के बारे में क्या सोचते हो। जुहान कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ, अगर तुम और शाबोंग नहीं होते तो मैं उससे कभी बात भी नहीं करता। इसी बीच सोलरम इन दोनों को आवाज लगा देती है और ये दोनों बस उसे देखे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोलरम मीना को सब कुछ बता देती है। मीना कह रही होती है तुम पिछले साल योन से 3 बार मिल चुकी हो और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, एंड तुमने बोला भी था कि तुम उसको लाइक करती हो। सोलरम कहती है वो सब पहले की बात थी जब मुझे कार्ली के बारे में नहीं पता था, अब से मैं सिर्फ अपनी स्टोरी पर फोकस करूंगी और वो पढ़ने लग जाती है। देन सोलरम और गोंगजुआ एग्जाम के लिए बैठे होते हैं तो नामो गोंगजुआ के लिए कॉफी लेकर आता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है अच्छे से एग्जाम देना। गोंगजुआ कहती है तुम मेरा सर क्यों टच कर रहे हो, एंड शाय फील करती है। नामो के जाने के बाद योन भी यहाँ सोलरम के लिए ड्रिंक लेकर आता है और उसको एग्जाम अच्छे से देने के लिए कहकर चला जाता है। तो गोंगजुआ कहती है सीनियर तुम्हारी काफी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में सोलरम लाइब्रेरी आती है तो उसको कहीं भी सीट नहीं मिलती है। देन वो यहाँ सोफे पर बैठकर पढ़ने लग जाती है। तभी योन यहाँ आ जाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। सोलरम मना करती है बट वो फिर भी उसको अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है। ये लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो सोलरम योन को पढ़ते हुए देखती है और उसको देखती ही रहती है, लाइक उसको एडमायर कर रही होती है और खुद से कहती है तुझे क्या हो गया है, ये क्या सोच रही है। जिसके बाद वो योन के लिए कॉफी लेने के लिए चली जाती है कि वो काफी थक गया होगा, मैं उसके लिए कॉफी ले आती हूँ। योन उसको यहाँ से जाते हुए देखता है तो उसके पीछे चला जाता है। जुहान भी उसको यहाँ पर नोटिस करता है और थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, लाइक थोड़ा जेलस टाइप फील हो रहा होता है बिकॉज मे भी उसके मन में भी उसके लिए फीलिंग्स है, बट वो डिनाई करता है। योन सोलरम के पास आता है तो उससे पूछते तुम कहाँ जा रहे हो। योन कहता है मैं तो तुम्हें फॉलो कर रहा था। सोलरम कहती है बट क्यों। योन कहता है अभी काफी लेट हो गया तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। सोलरम कहती है क्या तुम भी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। योन पूछता है तुम बाहर कहाँ जा रही थी। सोलरम कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेने के लिए जा रही थी बिकॉज मुझे लगा तुम काफी थक गई होगी। ये सुनकर योन खुश हो जाता है कि तुम मेरे लिए कॉफी लेने के लिए जा रही थी। सोलरम कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरी इतनी केयर करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी टर्न में इतना तो कर ही सकती हूँ। योन कहता है मैं ये सब अपनी खुशी के लिए करता हूँ बिकॉज मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करना पसंद है, इसके रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर सोलरम कहती है तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं कंफ्यूज होती हूँ। योन कहता है कैसी कंफ्यूजन। सोलरम कहती है तुम बहुत अच्छे हो और मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हो। योन कहता है मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ ऐसा हूँ और हमेशा रहूंगा, चाहे फिर वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा बिकॉज मैं दिल से ये चाहता हूँ। सोलरम स्माइल करते और मन ही मन कहती है तू ज्यादा मत सोच सोलरम, योन तेरी इतनी केयर सिर्फ इसलिए करता है बिकॉज तू उसकी जूनियर है। इसके बाद सोलरम लगातार योन के बारे में सोचती रहती है, लाइक वो उसकी स्टार्टिंग से इतनी केयर करता है। वो ये सब गोंगजुआ को बताती है तो वो कहती है मैंने तो तुम्हें बोला था सीनियर तुम में स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड है, सब ये नोटिस करते हैं बस तुम्हें समझ नहीं आता। तो सोलरम कुछ नहीं कहती है। योन यहाँ पर यालिन के साथ होता है। यालिन उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसको कन्फेस कर दो, कहीं देर ना हो जाए। बाद योन सोलरम का वेट कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पर आते हैं। सोलरम सोचती है क्या ये मेरा वेट कर रहा था। देन गोंगजुआ यहाँ से चली जाती है। योन पूछता है तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। सोलरम सोचती है जैसे मेरे इस टाइम पर हालात है मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी बिकॉज मैं हमेशा योन के बारे में सोचती रहती हूँ। ये लोग कॉफी के लिए यहाँ पर आते हैं। योन सोलरम से कहता है अब तो तुम्हारे मिड टर्म्स भी खत्म हो गए हैं तो कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो।
जिस पर सोलरम कहती है मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकूँ। ये सुनकर योन कहता है क्यों ना हम दोनों साथ में चलें। सोलरम कहती है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। योन कहता है हाँ बट शायद तुम नहीं जाना चाहती हो। सोलरम कहती है ऐसा नहीं है, मैं रेडी हूँ। और ये दोनों जाने के लिए प्लेस डिसाइड करने लगते हैं। इसके बाद सोलरम किसी काम के लिए जुहान को कॉल कर रही होती है बट वो कॉल नहीं पिक करता। वो नामो और गोंगजो से पूछती है जुहान कहाँ पर है, वो मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा है, मुझे उससे कुछ काम है, मुझे उसकी कुछ हेल्प चाहिए। यहाँ पर नामो सोलरम को बताता है कि वो अकेले बैठकर काम कर रहा है, उसको पसंद नहीं कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, वो हमेशा ऐसे ही करता है। इसके बाद हम जुहान को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक वीडियो एडिट कर रहा होता है, लाइक उसमें वो सबटाइटल्स लगा रहा होता है। तभी सोलरम यहाँ पर आती है, वो जुहान के क्लोज जाती है तो वो अचानक से उससे दूर हो जाता है और कहता है तुम मेरे पास मत आना, और तुम यहाँ कैसे आ गई। जिस पर सोलरम कहती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो जुहान उसको फिर से खुद से दूर करता है। सोलरम कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जुहान कहता है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कल रात से काम कर रहा हूँ तो मैं नहाया नहीं हूँ, इसलिए दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। सोलरम कहती है अच्छा ये बात है, बट देखने से तुम इतने डर्टी नहीं लग रहे हो। जिसके बाद जुहान नहाने के लिए चला जाता है। वो नहाकर वापस आता है तो देखता है सोलरम उसका लैपटॉप यूज कर रही होती है। जुहान पूछता है तुमने मेरी एडिट की हुई वीडियो को तो टच नहीं किया ना, लेकिन सोलरम उसको लगातार देखे जा रही होती है। जुहान कहता है तुम क्या देख रही हो, मुझसे अभी भी स्मेल आ रही है क्या। सोलरम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देन जुहान पूछता है तुमने तो बोला था तुम्हें एडिटिंग नहीं आती, तो तुम लैपटॉप में क्या कर रही थी। सोलरम कहती है वो पुरानी बात थी एंड और मैं सबटाइटल्स तो ऐड कर ही सकती हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जुहान कहता है बट क्यों, तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो। सोलरम कहती है बिकॉज मैं भी इस असाइनमेंट ग्रुप का हिस्सा हूँ ना। तो जुहान उसको मना करता है। सोलरम कहती है अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ, पर तभी जुहान उसका हाथ पकड़कर उसको रुकने के लिए कह देते हैं। तो सोलरम यहाँ पर रुक जाती है। इसके बाद जुहान यहाँ पर सो जाता है तो सोलरम वीडियो एडिट कर रही होती है। इसी बीच योन यहाँ पर आता है और बाहर से सोलरम को यहाँ देखकर थोड़ा जेलस फील करता है। देन वो यहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। जुहान उठने के बाद एडिट की हुई वीडियो को देखने लगता है तो सोलरम कहती है अभी मत देखो, तुम ये मेरे जाने के बाद देखना, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम डिलीट कर देना। जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। वो जा रही होती है तो उसके पास जुहान की कॉल आती है जो उसकी बनाई हुई वीडियो की तारीफ करने लगता है। सोलरम थोड़ी हैरान होती है कि वो मेरी तारीफ कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं, ये लोग वीडियो देख रहे होते हैं और सोलरम की एडिट की हुई वीडियो की काफी तारीफ करते हैं। यहाँ पर जुहान भी उसकी काफी तारीफ करता है तो योन थोड़ा जेलस फील करता है एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। देन हम योन को देखते हैं जो सोलरम को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए उसके लिए गिफ्ट बाय करता है। यहाँ पर वो काफी खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम सोलरम को देखते हैं जो योन का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास जुहान का कॉल आता है जो उसको बताता है उस कैट का ओनर मिल गया है, वो अभी हमसे मिलना चाहता है, तुम आ सकती हो क्या। तो सोलरम कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ, और जाते हुए वो योन को कॉल करके बताती है कि मैं जुहान से मिलने के लिए जा रही हूँ बिकॉज हमें कैट का ओनर मिल गया है, मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। योन कहता है ठीक है मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट करूंगा। ये लोग कैट ओनर का वेट कर रहे होते हैं तभी वो आ जाती है एंड ये लोग कैट उसको दे देते हैं। ये लोग वापस जाते हैं तो जुहान सोलरम से कहते हैं तो तुमने उस कैट को रखने के लिए काफी मेहनत की है, ये सब कुछ करना इतना ईजी नहीं है। सोलरम कहती है ऐसा कुछ नहीं है और मैं खुश हूँ कि कम से कम उस कैट को किसी ने जानबूझकर तो नहीं छोड़ा था, मुझे उसकी हेल्प करके काफी अच्छा फील हुआ। जुहान उसकी बातें सुन रहा होता है। सोलरम जुहान से हाई फाई करती है तो जुहान उसका हाथ पकड़ लेता है और बस उसको देखते ही रहता है एंड मन ही मन कहता है मैं जानता हूँ मैं अभी जो करने वाला हूँ उससे सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा, बट मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। मुझे लगता था मैं शाबों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ, पहले मैं ये समझ नहीं पाया, बट तुम्हारी सारी हरकतें मुझे तुम्हारे क्लोज ले आई, अब मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता। और वो अपने पास्ट मोमेंट को याद करके अचानक सोलरम का हाथ पकड़कर उससे कहता है चलो डेट करते हैं। सोलरम हैरान रह जाती है। योन भी दूर खड़ा हुए इन दोनों की बातें सुन लेता है एंड इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है बिकॉज ड्रामा का नाम ही था नामजू सर्च। इसमें हमें मेल कैरेक्टर का पता ही नहीं चला कि वो शाबोंग था, योन था या फिर जुहान। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं किसी न्यू ड्रामा के साथ। थैंक यू सो मच।